हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हुआ कि क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन को मेन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फिलोजेनेटिक। पहला आप लोगों का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटाट और इन्वायरमेंट के बेस पे क्लासीफाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मछलियाँ हैं तो मछलियों को उनके हैबिटाट के बेस पे आप बांट दीजिए। जैसे मैराइन फिश को अलग कैटेगरी में रख दीजिए, जो सी वाटर की मछलियाँ हैं उनको अलग रख दीजिए, फ्रेश वाटर की मछलियाँ अलग रख दीजिए। तो उनके हैबिटाट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे क्लासिफिकेशन को हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को प्लांट्स में भी हम बांट सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स को आप हर्ब, अंडर श्रब्स और श्रब्स में बांट सकते हैं, ट्रीज में बांट सकते हैं। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन जो है, जो उसके हैबिटाट के बेस पे किया जाएगा, तो ऐसा क्लासिफिकेशन आपका आर्टिफिशियल कहलाएगा। अगला है आप लोगों का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में हम किसी भी एनिमल या प्लांट्स के उसके एनाटॉमिकल फीचर्स के बेस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो आप लोगों का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद लास्ट और तीसरा आप लोगों का फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके फिलोजेनेटिक के बेस पे या उसके जेनेटिक एंसेस्टर्स के बेस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे, उनके एंसेस्टर के बेस पे या उनकी एंसेस्टर हिस्ट्री के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। और इसके लिए हमें फैमिली ट्री चाहिए होता है। तो जो फैमिली ट्री होता है उसका जो डायग्राम होता है उसको हम लोग क्लैडोग्राम कहते हैं। और उस क्लैडोग्राम से जो क्लासिफाइड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग डेंडोग्राम कहते हैं। तो फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब तक का सबसे मान्य सिस्टम क्लासिफिकेशन है। तो इससे क्या होता है कि इसमें हम किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से किसी भी ऑर्गेनिज्म को कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो आप लोग के क्लासिफिकेशन के 3 मेजर कैटेगरीज हुई, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फिलोजेनेटिक। अब उसके बाद अगला टॉपिक है आप लोगों का टैक्सोनॉमी एंड फिलोजेनी। देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, बट इसमें बहुत थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाइड करना, उसको नॉमेनक्लेचर करना, टैक्सोनॉमी कहलाता है। और फिलोजेनेटिक का या फिलोजेनी मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके एंसेस्टर, उनके फॉसिल्स के बेस पर क्लासिफाइड करना फिलोजेनी कहलाता है। तो इन दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन है दोनों क्लासिफिकेशन की ही टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखिए, क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस। तो क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस का मतलब हुआ कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हुए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जिसके बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें दी गई हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, जिसको हम लोग बेस मानकर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के बेस पर, एनाटॉमी के बेस पर, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, होमोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बेस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपको ये मेन टॉपिक पता होना चाहिए कि जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं। इसके अलावा देखिए, एक और टाइप है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब हुआ टैक्सोनॉमी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसकी केमिस्ट्री के बेस पर करते हैं, तो उसको हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी कहलाते हैं। तो ये जो आप लोगों को टॉपिक हमने बताए, ये क्लासिफिकेशन की गाइडलाइंस है। मतलब आप इसको फॉलो करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है आप लोगों का हायरार्किकल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाइड करते टाइम कौन कौन से ग्रुप को फॉलो करेंगे और किस किस ग्रुप में उसको बांटेंगे। तो उसी को हम लोग जिस ग्रुप में आप उसको बांटेंगे, उसी ग्रुप को हम लोग हायरार्की कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, हायरार्की मीन्स अ ग्रुप ऑफ थिंग रैंक्ड वन अबव अनदर। इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे तो उसके जो अलग अलग ग्रुप हैं उसको ग्रुप में बांटने को ही हम लोग हायरार्की कहते हैं। अब देखिए, हायरार्की जो होती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होती है, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 7 तरीके की होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास,
ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन सातों हायरार्की को हम लोग बेस मानकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे से शुरू करेंगे। पहली हायरार्की आप लोगों की स्पीसीज। स्पीसीज आप लोग को हमने पीछे पढ़ा दिया है कि स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज इज द बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, उसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो बायोलॉजिकल नेम है और सोलेनम मेलोजेना ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम है, जिसमें सोलेनम कॉमन है और इसमें ट्यूबरोसम और मेलोजेना बदला हुआ है। तो ये ट्यूबरोसम इसकी प्रजाति को बता रहा है, स्पीसीज को बता रहा है, और यहाँ पे मेलोजेना इसकी स्पीसीज को बता रहा है। उसके बाद दूसरी रैंक है आप लोगों की जीनस। जीनस जो है वो स्पीसीज से बड़ी रैंक है। इसका मतलब हुआ कई स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती हैं। तो इस जीनस में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके वंश सेम होते हैं उनको हम लोग एक सेम जीनस में रखते हैं। तो ये स्पीसीज से बड़ी रैंक होती है हायरार्की की। अब उसके बाद अगले देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपकी रैंक जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब आप लोग की अगली रैंक है फैमिली। तो फैमिली जो होती है वो जीनस से बड़ी रैंक होती है। इसमें क्या होता है, कई जीनस मिलकर एक फैमिली बना लेते हैं। जैसे देखिए पाइजम, ग्लाइसिन, फ्लैसियस, ये सारे एक ही फैमिली में रखे हैं क्योंकि ये सारे दलहन फसलों में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लेग्यूम फैमिली या फैबिएसी, मतलब मटर, सोयाबीन, बीन्स जितनी भी हैं उनकी फैमिली सेम है, फैबिएसी। तो इसका मतलब हुआ कई स्पीसीज मिलकर जीनस बनाता है और कई जीनस मिलकर फैमिली बना लेता है। अब उसके बाद अगला हायरार्की आगे देखिए ऑर्डर। तो अब इसका आप जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे आपको एक एक चीज़ को बढ़ाते चला जाना है। अब कई फैमिली मिलकर ऑर्डर बना लेती हैं। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली फ्रॉम एन ऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि कई सारी फैमिली मिलकर एक ऑर्डर को बना देती हैं। तो ऑर्डर में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें उनकी फैमिली सेम होती हैं उनको हम लोग सेम ऑर्डर में रखते हैं। अब उसके बाद अगला आप लोगों का अगला रैंक है क्लास। तो क्लास आप लोगों की कई ऑर्डर के मिलने से बनती है, उसी के बाद उससे बड़ा ऑर्डर है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेम ऑर्डर पाए जाते हैं उनको हम लोग एक ही क्लास में रखते हैं। तो इसमें इसी तरह आप लोग को जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे आप लोग की हायरार्की रैंक बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद अगली रैंक है आप लोगों की डिवीज़न या फाइलम, जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों का किंगडम एनिमल है तो आप उसको फाइलम में लिखेंगे, अगर आप लोगों का किंगडम प्लांटी है तो आप लोग उसको डिवीज़न लिखेंगे। तो फाइलम या डिवीज़न जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसको बताता है कि अगर उसके क्लास सेम होते हैं तो उसको हम लोग सेम फाइलम या डिवीज़न में रखते हैं। उसके बाद लास्ट और सबसे बड़ी रैंक है आप लोगों की किंगडम। किंगडम जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रैंक होती है। इसमें इसको हम लोग हिंदी में जगत कहते हैं। और किंगडम जो होता है वो दो तरीके का होता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अब अगर ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो आप उसको प्लांट किंगडम में रखेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म एनिमल है तो हम उसको एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो इस तरह आपकी 7 रैंक हो गई, छोटे से लेके बड़े तक। अब जब आप लोग किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करेंगे तो देखिए कैसे क्लासिफाइड करी जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये टेबल दी गई है, इससे हम आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है। देखिए इसमें 4 एग्जाम्पल है, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट, जिसमें से किंगडम से लेके स्पीसीज तक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है और 7 रैंक लिखी गई है। सबसे पहले मैन का देखिए, इसका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज जो है वो सैपियंस। इसी तरह हाउसफ्लाई का है, इसी तरह मैंगो का है। मैंगो का देखिए किंगडम प्लांटी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकॉटिलिडी, ऑर्डर स्पिंडेल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस मैंजीफेरा और स्पीसीज इंडिका। इसी तरह वीट का है। तो ये आप लोगों के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। जब भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन्हीं 7 रैंक को ध्यान में रख के करेंगे। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। इसका मतलब वो स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है और किंगडम सबसे बड़ी यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने की। तो ये आप लोगों का यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इस सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, आगे हम आप लोगों को अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।